नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग आज हमें मिली है 48,280 की, जो कि कल की क्लोजिंग से हम लोगों ने लगभग 557 पॉइंट ऊपर जाकर के बैंक निफ्टी में क्लोज किया हुआ है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कल मान लीजिए बैंक निफ्टी इसी किसी जोन में ओपन हो जाता है, तो ओपन होने के बाद हम लोग यहाँ से इस वाले रेजिस्टेंस एरिया यानी कि 48,200 वाले जोन में यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। और बैंक निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दी हुई है। अब यदि मान लीजिए कल बैंक निफ्टी इसी किसी जोन में ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद हम लोग ऊपर की तरफ निकलते हैं, तो हम लोग यहाँ पे 48,888 वाले जोन में लेकर जाता हुआ बैंक निफ्टी हम लोगों को यहाँ पे दिख सकता है। और मान लीजिए हम लोग नीचे की तरफ निकलते हैं, तो फिर से हम लोगों का जो एक स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा। अब 48,000वां लेवल, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल का काम यहाँ पे करेगा। पहले तो इंट्राडे में ये 48,200 का लेवल यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा, और ये मान लीजिए उससे नीचे निकल जाता है, तो हम लोग यहाँ 48,000वें वाले जोन में यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए बैंक निफ्टी यहाँ पे दिख सकता है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। वहाँ पे हम लोग देखते हैं आज हम लोगों ने किस तरीके से ट्रेड किया था, और हो सकता है वहाँ से भी आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिल जाए। तो यहाँ पे हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आज हम लोगों ने कहाँ ट्रेड लिया था, तो क्या हम लोगों की यहाँ पे साइकोलॉजी थी और किस तरीके से हम लोगों ने ट्रेड बाई किया था। तो आज हम लोग यहाँ पे गैप अप ओपन हुए, हम लोग 47,818 के आसपास ओपन हुए। सपोर्ट के ऊपर बैंक निफ्टी ओपन हुआ। ओपन होने के बाद ये जो हैमर दिख रहा है, ये हैमर उस सपोर्ट के ठीक एकदम ऊपर ही बनी हुई है। जो सप अभी मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर उसको दिखाता हूँ कि वो सपोर्ट लेवल कहाँ पे था। तो ये जो हैमर बना, वो हैमर जो है उस सपोर्ट के ऊपर ही बना है। तो यहाँ पे कोई चांस ही नहीं था कि बैंक बैंक निफ्टी यहाँ पे नीचे की तरफ आता, और इसलिए इस हैमर पे ही हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया, और जो जो ट्रेड हम लोगों को यहाँ पे 100 पॉइंट दे करके गया। क्योंकि ये वाला जोन इसलिए यहाँ पे इसलिए इसने 100 पॉइंट हम लोगों को दिया, क्योंकि ये वाला जो जोन था, ये 48,000वां लेवल था, और 48,000वां लेवल एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल भी था। तो इस जोन में जैसे ही हम लोग यहाँ पे ये वाली रेड कैंडल बनी, तो इस रेड कैंडल को हम लोग ये देख रहे थे कि बैंक निफ्टी यदि इस रेड रेड वाली कैंडल के नीचे निकले तो हम लोग यहाँ से एग्जिट करेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ से सीधा ऊपर ही चला गया, और इस रेड वाली कैंडल के नीचे भी नहीं आया, और ये इस वाली जोन में जाने के बाद जब ये छोटी कैंडल रेड वाली बनी, तो हम लोगों ने यहाँ पे एग्जिट किया था। इस वाली कैंडल में हम लोगों ने एग्जिट कर दिया था, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल था 48,000वां जोन, यहाँ पे हम लोगों ने एग्जिट कर लिया था। और हम लोग अब ये देख रहे थे कि बैंक निफ्टी अब या तो इस जोन में यहाँ पे कंसालिडेशन करे, यहाँ पे कंसालिडेशन के बाद ये ऊपर की तरफ निकाले, या फिर ये 48,100 वाले लेवल में जाने के बाद यहाँ पे 100 पॉइंट की रेंज में कंसालिडेट करे। लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर निकला, और 100 पॉइंट की रेंज में यहाँ पे कंसालिडेशन के बाद इसने ब्रेकआउट दिया, जहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रेड यहाँ भी लिया था। जब ये इस वाले जोन के ऊपर बैंक निफ्टी निकला, तो हम लोगों ने यहाँ ट्रेड लिया था, जिसमें हम लोगों को 70-80 पॉइंट हम लोगों को मिल गए थे, क्योंकि एग्जिट करते करते यहाँ पे इसने जो हाई लगाया था, इसके बाद हम लोग इस रेड वाली कैंडल ये जो बनी, इस कैंडल में हम लोग निकले थे। तो यहाँ से हम लोगों ने एक पुट भी बाई कर लिया था, जिस पुट ने हम लोगों को 48,000 वाले लेवल में हम लोग को वापस लेकर के आया। इस पुट में भी हम लोगों को यहाँ पे कुछ बहुत प्रॉफिट हुआ। तो इसके बाद हम लोग ये एक ट्रेड हम लोग को यहाँ मिला था, एक ट्रेड ये वाला मिल गया था, और एक ट्रेड ये पुट साइड का मिल गया था। तो 3 ट्रेड हम लोगों को ऑलरेडी मिल गए थे, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे कोई प्लान नहीं किया जब बैंक निफ्टी इस जोन के नीचे आ गया। अब हम लोग देख रहे थे कि बैंक निफ्टी यदि इस जोन के ऊपर निकले तो ही यहाँ पे कोई ट्रेड बनेगा, लेकिन बैंक निफ्टी ने यहाँ पे काफ़ी समय बिता दिया। तो सेकेंड मीटिंग का जो ट्रेड है हम लोग उसको नहीं लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं लिया था। ये वाला ट्रेड हम लोग से छूट गया था, यहाँ पे हम लोग कोई ट्रेड नहीं ले पाए थे। तो चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, वहाँ पे हम लोग देखते हैं हम लोग किस तरीके से कल ट्रेड करेंगे और क्या हमारे नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। तो बैंक निफ्टी आज यहाँ पे ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ। तो मैंने जो बताया था सपोर्ट लेवल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, वो ये लेवल था, इसके ऊपर ही ये जो हैमर बना था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, वो इसके ऊपर ही बना था। तो यहाँ पे हम लोग उसको छोड़ने वाले नहीं थे, तो यहाँ पे हम लोगों ने हैमर को ट्रेड किया था।
जिसमें हम लोगों को यहाँ पे 100 पॉइंट मिल गए थे। तो यही एक कंसोलिडेशन का एरिया था जो बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा था। इस सपोर्ट के ऊपर ओपन होने के बाद यहाँ पे जो हैमर बना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, हम लोगों ने उसको ट्रेड किया, जो कि हम लोगों को यहाँ पे 100 पॉइंट दे करके गया था। और इसके बाद हम लोगों ने एक पुट साइड का यहाँ पे फिर से एक कॉल साइड का ट्रेड लिए थे और यहाँ पे फिर से एक पुट साइड का ट्रेड लिया था हम लोगों ने। तो चलिए हम लोग कल के लिए देखते हैं, कल हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी को और क्या हमारे नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं। तो मान लीजिए हम लोग कल इसी किसी जोन में ओपन हो जाते हैं, यहाँ पे ओपन हो जाते हैं, फ्लैट ओपन हो जाते हैं। ओपन होने के बाद हम लोग, हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ पे पहली ही कैंडल ये 400-500 पॉइंट की यहाँ पे यानी कि पहली ही कैंडल यहाँ 400-500 वाले जोन में, 48-500 वाले जोन में लेकर चली आए। और यदि बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद पहली कैंडल, मान लीजिए इसने एक बड़ी कैंडल यहाँ पे 100 पॉइंट की बना दिया और ये 48-500 वाले जोन में आ गया और यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ी देर रुक करके या कोई फ्लैग पैटर्न यहाँ पे जनरेट कर देता है, तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे, जो कि हम लोग को यहाँ पे वन वे 48,888 वाले जोन में लेकर जाता हुआ यहाँ पे दिख सकता है। बैंक निफ्टी हम लोग को यहाँ पे 200 से 250 पॉइंट यहाँ पे मिलते हुए हम लोगों को यहाँ पे दिख सकते हैं। और चीज मान लीजिए यहाँ से 150-200 पॉइंट देने के बाद ये कहीं रुकता है, तो हम लोग वहाँ पे अपनी क्वांटिटी एग्जिट कर लेंगे और इसके बाद देखेंगे कोई पैटर्न यदि ऊपर या नीचे की तरफ बनता है तो हम लोग उसको ट्रेड कर लेंगे। और यहाँ पे स्कैल्प टाइप का ट्रेड करेंगे तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है यहाँ पे। तो जैसे ही मोमेंटम, आज तो एक्सपायरी थी, तो आज हम लोगों ने यहाँ पे तो काफ़ी हम लोगों का बहुत अच्छा प्रॉफिट बना था, इसमें भी बना था, इसमें भी। और ये पुट साइड का जो ट्रेड है इसमें भी हम लोगों का काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना था। तो यहाँ पे मोमेंटम काफ़ी तेज़ी से हो रहे थे और हम लोगों का जो प्रॉफिट था वो काफ़ी बढ़िया हम लोगों का आज बन गया था। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी यदि फ्लैग पैटर्न जनरेट करके ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोग यहाँ पे 48,888 वाले जोन में आते हुए दिख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे हो सकता है बैंक निफ्टी कल 400-500 पॉइंट की यहाँ पे मूव दे दे, 500 से या 700 पॉइंट की मूव यहाँ पे देख सकता है बैंक निफ्टी कल। तो यदि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे से ओपन होने के बाद नीचे की तरफ मान लीजिए निकल जाते हैं, तो हम लोग फिर से 48,000वें जोन का, इस जोन का सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे दिख सकते हैं। और यहाँ पे आने के बाद बैंक निफ्टी कोई रेंज बनाता है, जैसे यहाँ पे आज ही इसने रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद ऊपर की तरफ निकला, तो इसी तरीके से कोई यहाँ पे रेंज मिल जाती है तो हम लोग उस रेंज को ट्रेड करेंगे, या कोई हम लोगों को हैमर टाइप की कैंडल मिल जाती है इस तरीके की, तो हम लोग उस हैमर को ट्रेड करेंगे, जो कि आज की क्लोजिंग के पास हम लोगों को लेकर आता हुआ दिख सकता है। और मान लीजिए बैंक निफ्टी इस सपोर्ट जोन के पास गैप डाउन ओपन हो जाता है, यहाँ पे 47,800 से 900 वाली जोन में, इस जोन में ओपन हो जाता है इस सपोर्ट जोन के आसपास। और ओपन होने के बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कोई रेंज बनाता है या फिर कोई रेंज बनाए तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे, जो कि आज का जो ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल 48,000वां लेवल था, उस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी हम लोगों को लेकर आता हुआ दिख सकता है। और यहाँ से कंसोलिडेशन करे और कंसोलिडेशन के बाद ऊपर निकले तो ही हम लोग यहाँ कोई ट्रेड लेंगे, जो कि आज की क्लोजिंग के पास लेकर आता हुआ दिख सकता है। और मान लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ 48,500 वाले जोन में गैप अप ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा पैटर्न बन रहा है या कोई रेंज बनाता है बैंक निफ्टी यहाँ पे, क्योंकि गैप अप होने के बाद ये कोई रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद वो रेंज जिस तरफ ब्रेक होगी हम लोग उस साइड का ट्रेड लेंगे। यदि पुट साइड का यहाँ पे नीचे की तरफ निकलता है तो हम लोग यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे क्वांटिटी बहुत ही कम कर देंगे पुट साइड में, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी अभी हो सकता है कल ये तेज़ी से जो प्रीमियम है वो प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से वो काल की तरफ यहाँ पे बढ़ाएगा, और पुट साइड का जो प्रीमियम है उतनी अच्छी से नहीं बढ़ेंगे, यानी कि उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ पे पुट साइड में क्वांटिटी कम रखिएगा। तो इस हम लोग यहाँ पे ओपन होने के बाद यदि कोई रेंज बना के या कोई शूटिंग स्टार मिल जाती है हम लोग उसको ट्रेड करेंगे, या कोई पैटर्न मिल जाता है जो नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे, जो कि हम लोगों को इस आज का जो क्लोजिंग है उस क्लोजिंग के आसपास लेकर आता हुआ दिख सकता है। अब इस क्लोजिंग से नीचे निकलने के लिए बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ी देर टाइम बिताए, टाइम बिताने के बाद नीचे निकलता है तो हम लोग यहाँ पे 48,000 वाले जोन में आते हुए यहाँ पे दिख सकते हैं। यदि मान लीजिए बैंक निफ्टी 300 से 400 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाता है,
तो होने के बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे हो सकता है कि कोई पूरे दिन कोई रेंज बना सकता है, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों को ये 400 से 500 पॉइंट जो यहाँ से 48,000 वाले जोन से बाइंग करके लेकर आएंगे और यहाँ पे उनको गैप अप ओपन होने के बाद करीब 500 पॉइंट उन लोगों को मिल जाएंगे, तो वो लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जिस वजह से मार्केट एक रेंज में घूम सकता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, काफ़ी हैवी गैप अप ओपन होने के बाद हम लोग यहाँ पे कोई रेंज बनती है, रेंज बन के जिस तरफ ब्रेक होती है हम लोग उसको ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे फ्लैट का भी देख लिया, गैप अप का भी देख लिया, हैवी गैप अप का भी देख लिया, गैप डाउन का भी देख लिया और हैवी गैप डाउन का भी देख लिया। तो दोस्तों बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस की वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।